हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में बदल गया टाइप ब्रेकर का नियम। बीपीएससी में फेल छात्रों की नौकरी पक्की हो गई है और बीपीएससी टीआरई 2.0 में मेरिट लिस्ट में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ जो हम लोग कट ऑफ के बारे में भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यानी कि जो छात्र फेल हो गए वो फिर से जो है वो पास हो गए हैं। यानी कि किसी के लिए दुख की खबर है तो किसी के लिए अच्छी खबर है। कम अंक वालों का सिलेक्शन हुआ पक्का। क्या अपडेट है, सारा अपडेट आपको देने वाले हैं और ऑथेंटिक देंगे, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से सारी चीज़ें ऑथेंटिक देते हैं। तो आप वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचती रहे। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो आपका टाइप ब्रेकर का नियम है और बीपीएससी में छात्रों की नौकरी, जो फेल छात्र हैं उनको कैसे यहाँ पे नौकरी में जो है जगह मिल चुकी है। तो चलिए बात कर लेते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट, यानी कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का दूसरा चरण, यानी कि बीपीएससी ने लिया बड़ा फैसला। यहाँ पे देखिए, भाषा में पास होना जरूरी नहीं है। यानी कि जो लैंग्वेज हुआ था, आपका लैंग्वेज का पेपर हुआ था जिसमें आपको 30 नंबर थे और इसमें 9 नंबर की जो है आपकी पासिंग नंबर थे। यहाँ पे क्या बदलाव किया गया इसको देख लेते हैं कि सोमवार को शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में भाषा अर्हता के अंक को शून्य कर दिया गया है। यानी कि जो आपके 30 नंबर थे भाषा के, अब इसका कोई भी मतलब नहीं है, यानी कि इसको अब खत्म कर दिया गया है। इससे यहाँ पे जो प्रभाव पड़ा हुआ है अभ्यर्थियों पे, मान लीजिए जिन्होंने लैंग्वेज के पेपर में समय अपना बर्बाद किया परीक्षा में, तो इस लैंग्वेज के पेपर में जितना समय यहाँ पे बर्बाद हमने किया परीक्षा में 30 नंबर के लिए, यानी कि जो 30 प्रश्न थे, अगर यही हम 120 प्रश्नों पर समय बर्बाद किए होते तो यहाँ पे आज हमारा अच्छा नंबर दिखाई देता। तो इसको लेकर के यहाँ पे देखिए कि केवल वर्ग 1 से 5 के भाग 1 में भाषा अर्हता के प्राप्तांक मेरिट लिस्ट तैयार करने में प्रयोग किया जाएगा। यानी कि जो ये क्वालिफाई मार्क है आपका लैंग्वेज वाला, जो 30 नंबर है, ये सिर्फ पीआरटी के लिए लागू होगा। ये भी पीआरटी के लिए कब लागू होगा? जब टाइप ब्रेकर का नियम लागू होगा। यानी कि टाइप ब्रेकर का नियम क्या है उसको आपको समझा देते हैं एक बार। लेकिन इससे पहले हम लोग देखें यहाँ पे कि क्वालिफाइंग में हिंदी अंग्रेजी मिलाकर लाने थे 9 अंक, यानी कि 9 नंबर पासिंग था। और प्रश्न पत्र के पहले खंड के 30 प्रश्नों में 22 प्रश्न हिंदी के और 8 प्रश्न जो है आपके वो इंग्लिश के रखे गए थे और 30% अंक लाना अनिवार्य था। इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों से अलग अलग 30% अंक नहीं लाकर बल्कि 9 अंक, मतलब कि 9 अंक ला करके जो है इसमें पास होना था। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो अपडेट है आपको बता दें कि जितने भी लैंग्वेज के पेपर के अनुसार अपना कट ऑफ, मतलब कि 150 पर कर रहे थे अभ्यर्थी, 150 पर न करके 120 पे आप करेंगे, यानी कि 120 पे आपकी कट ऑफ वो बनेगी। अब इससे क्या हुआ, यहाँ पे परिवर्तन क्या हुआ देखिए। जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी अभ्यर्थी फेल हो गए, यानी कि जिन्होंने फेल हो गया, जिन्होंने लैंग्वेज में जो है चाहे वो फेल हों चाहे वो पास हों, अब उनका तो वो समझो कि एक पास ही हो गए। यानी कि जब लैंग्वेज पेपर से हमें कोई मतलब नहीं है, तो यानी कि जो भी लैंग्वेज पेपर में फेल हुए हैं वो भी अब पास हो गए। यानी कि इससे क्या हुआ कि आपकी कट ऑफ भी अब बिल्कुल उससे ज़्यादा हाई जाने वाली है। पहले ये था कि 30 में जिसका 9 आएगा वही क्वालिफाई होगा और इसकी जो है OMR सीट्स जो है चेक की जाएगी और 120 पे जो है आपकी मेरिट वो बनेगी। लेकिन यहाँ पर जो है बिल्कुल इसी बीच जो है बीपीएससी ने हर एक दिन, यानी कि हर एक दिन एग्जाम से पहले, एग्जाम से एक दिन पहले नोटिस जारी करता है कि जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के नोटिस जारी करता है और रातों रात जो है समझिए कि एक तरह से बिजली गिरा देता है अभ्यर्थियों पे। अभ्यर्थी जो है वो पढ़ाई करेंगे, यानी कि कल पेपर है आज तैयारी करेंगे कि आपकी नोटिस के अनुसार जो है वो अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चेंज करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे जो आपके सेकेंड, यानी सेकेंड जो प्रोविजनल आंसर की है, यानी कि जो सेकेंड प्रोविजनल आंसर की जारी की गई है उसमें भी कई नंबर जो है, यानी कि 5-6 नंबर जो 7 नंबर तक जो अभ्यर्थियों के कम दिखाई दिए हैं। इसकी वजह से जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी परेशान हैं। और स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों की यदि बीएड पास है तो योग्यता संशोधित करें। यानी कि जो एनआईओएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं, यदि इनके पास बीएड की डिग्री है तो वो अपना योग्यता वहाँ पर फिल कर सकते हैं। उनके लिए ये डेट जो है निर्धारित की गई है कि वो अपना जो है डैशबोर्ड पे जाकर के यूज़र नेम और लॉगिन कर करके, यानी कि यूज़र नेम पासवर्ड करके डाल सकते हैं वो, उसके बाद से जो अपना संशोधन कर सकते हैं। आंसर की पर दर्ज करा सकते हैं आपत्ति। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि बीपीएससी ने सोमवार को 18 दिसंबर को आयोजित वर्ग 9वीं से 10वीं गणित एवं 6 से 8वीं के हिंदी व अंग्रेजी विषयों में प्रश्न पुस्तिका व औपबंधिक उत्तर जारी कर दिया है और अभ्यर्थी आंसर का मिलान कर सकते हैं। यानी कि जो आपकी पेपर रद्द की गई थी, परीक्षा जो रद्द की गई थी उसकी जो परीक्षा कल हुई है, यानी कि 18 तारीख को परीक्षा हुई है और उसमें लगभग 90% अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। जो आपके लैंग्वेज की पेपर थी, यानी कि जो भाषा की पेपर थी, यानी कि लैंग्वेज वाला 30 नंबर का, इसमें ये हुआ ना कि लैंग्वेज का पेपर में अभ्यर्थी जो है जो फेल छात्र हो गए वो भी अब
पास हो गए हैं। यानी कि मान लीजिए आपकी 1,22,000 में से कम नहीं तो 4,000 से 5,000 के अभ्यर्थी इस प्रकार से भी होंगे जो आपके यहाँ पे फेल हुए होंगे लैंग्वेज में। लेकिन अब इसको चाहे वो पास अभ्यर्थी हों चाहे फेल अभ्यर्थी हों, अब दोनों जो है पास की कैटेगरी में रखे जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ हैं, अब इसमें और ज़्यादा जो है आपकी कट ऑफ जाने की संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि जो फेल अभ्यर्थी थे वो भी अब पास हो गए हैं और उनको भी जो है अब इस भर्ती में मौका मिल जाएगा। एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि टाई ब्रेकर का नियम क्या है। और ये जो आपको बता दें, जो लैंग्वेज वाला जो पीआरटी में शामिल किया जाएगा उसको, वो पीआरटी में जो टाई ब्रेकर नियम है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि इस बार टाई होने पर पहले भाग 3 में विषय वाले प्रश्नों में आए अंक को पैमाना बनाया जाएगा। यानी कि भाग 1, भाग 2 और भाग 3, यानी कि 3 भागों में जो है इसको बांटा गया था, जिसमें आपका लैंग्वेज का 30 था, यहाँ 40 था और यहाँ पे सब्जेक्ट को लेकर के 80 था। तो इस प्रकार से आपके लगभग 150 नंबर हुए थे। तो ये तो मान लीजिए पूरा पहला जो है आपका हट गया यहाँ पे, ठीक है, इसको हटा दीजिए। अब बचा आपका 120। तो यहाँ पे यही चीज़ कह रही है कि पहले भाग 3 में विषय वाले प्रश्नों में आए अंक को पैमाना बनाया जाएगा। यानी कि जो आपका 80 नंबर का था, विषय में समान अंक होने पर मान लीजिए आपका भी 12 नंबर है, यहाँ समझिए एक तरह से आपका मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए 20 नंबर है, मतलब कि उसके बाद मेरा भी 20 नंबर है। इस तरह समझेंगे तो समझ जाएंगे। आए अंक को पैमाना बनाया जाएगा, यानी कि जो 80 नंबर का आपका पेपर है, विषय में समान अंक होने पर मान लीजिए हमारा सब्जेक्ट में आपका भी बराबर है, मेरा भी बराबर है, ठीक। इस स्थिति में भाग 1 की क्वालिफाइंग वाले हिस्से में आधे अंक को आधार बनाया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका क्वालिफाइंग मार्क था, यानी कि लैंग्वेज वाला पेपर जो था 30 नंबर का, इसको जो है इसको भी वरीयता दी गई थी। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या गड़बड़ हो गई है। अब क्वालिफाइंग वाले हिस्से में आए अंक को आधार बनाया जाएगा और उससे अधिक अंक लाने वाले को चयन होगा। यानी कि जो आपका लैंग्वेज का पेपर है, यानी मान लीजिए सब्जेक्ट में आपका 20 में आपका भी है, 20 मेरा भी है, तो इसमें मान लीजिए ये बराबर हो गए। अब इसको यदि ये बराबर है तो आपका लैंग्वेज 30 नंबर के पेपर में इसमें देखा जाएगा आपके कितने नंबर हैं। तो यहाँ पर इसके आधार पर जो है ये बनाया जाएगा, वहाँ भी समान होने पर। यानी कि लैंग्वेज पेपर में जो 30 नंबर का था, यदि आपका नंबर और मेरा नंबर यहाँ पर भी जो है एक बराबर है, तो उसके बाद देखिए उम्र भी समान होने पर, ठीक है, तब उसके बाद लैंग्वेज पेपर में नंबर समान होने पर उम्र की जो है उम्र में भी समान होने पर नाम के प्रथम अंग्रेजी वर्णमाला के अंक को आधार बनाकर मेधा सूची की जगह दी जाएगी और चयन होगा। यानी कि अल्फ़ाबेटिकली एक तरह से देखिए, नाम में जो अल्फ़ाबेट है आपके नाम के अनुसार जो है वो क्या पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंक को आधार बनाकर मेधा सूची जगह दी जाएगी। यानी कि अंग्रेजी के आपके जो है अल्फ़ाबेट के वर्टिकली अनुसार जो है उस स्क्रीन पे एक देख पा रहे होंगे कि लैंग्वेज पेपर के चक्कर में जिनका भी मेन पेपर का सवाल छूट गया या लैंग्वेज पेपर की तैयारी के चक्कर में मेन पेपर, यानी कि जो आपको मेन पेपर का मतलब 120 का की तैयारी नहीं कर पाए, उनके साथ अन्याय हो रहा है। साथ ही सभी विषयों की तैयारी के बाद एग्जाम के 2 दिन पहले किसी सब्जेक्ट को चुनने के लिए बाध्य करने का फैसला भी लिया जाता है। यानी कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की हम लोग बात कर रहे थे, अन्यायपूर्ण है। अगर 2 सब्जेक्ट चुनने का जो है जिक्र पहले से ही होता तो अभ्यर्थी अन्य विषयों में समय बर्बाद करने के बजाय उन्हीं 2 विषयों में अधिक समय देकर परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर यहाँ पे हम लोग समय दे दिए 30 नंबर में, वो समय जो बर्बाद हुआ 30 में मान लीजिए हमारा 1 घंटा समझिए यहाँ पे बर्बाद अगर हो गया, या आधे घंटे समझिए बर्बाद हो गया, अगर यही आधे घंटे हम अपने 120 वाले प्रश्नों में दिए होते हैं और सब्जेक्ट में जो चुनने के लिए दिया गया था अगर वो पहले किया जाता तो हम लोग सिर्फ उसी पे फोकस करते हैं, मतलब कि उसी सब्जेक्ट पे जो है फोकस करते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग टाइप ब्रेकर के नियम को भी आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पे फेल छात्र जो हैं, जो लैंग्वेज में फेल हो गए, उनको भी जो है पास कर दिया गया है, जिससे अब मेरिट क्या होगी, वो हाई जाने वाली है। यानी कि कट ऑफ आपकी बिल्कुल हाई जाएगी। और बीपीएससी टीआरई में मेरिट लिस्ट में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे कम अंक जिनके होंगे उनको भी सिलेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा, जिनका 120 में अच्छा नंबर होगा। तो यहाँ पे जो 30 का था उसको एकदम काट दिया गया है, ये सिर्फ पीआरटी के लिए लागू होगा। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट थी आपको देनी थी। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको ऑथेंटिक न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। आज की वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।